मई की अपनी रिपोर्ट में कहा कि बलूचों में दमन और जबरन गायब करने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जबरन गायब करने की सबसे अधिक 32 घटनाएं ग्वादर में हुई हैं। बलूच पत्रकार अब्दुल लतीफ बलूच को घर में सोते समय गोली मार दी गई। फर्जी मुठभेड़ की जा रही है और कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना कत्लेआम कर रही है। पिछले 30 दिन में 151 बलोच लापता हो गए हैं और यही वजह कि बलोच भी पलटवार कर रहे हैं, साथ ही भारत से सहयोग की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार मांग रहे हैं और आज आपको हम दिखाएंगे कैसे भारत के सहयोग से पाकिस्तान 71 वाला सरेंडर करेगा और बलूचिस्तान में यह सरेंडर किस तरीके से होगा, क्योंकि जिस तरीके से बलोचों के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे हैं, इन अत्याचारों को लेकर अब बलोच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 2025 में शुरुआत के 4 महीनों में ही बलोचों की हत्या के करीब 51 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि 51 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। कई ऐसे मामले हैं सैकड़ों की संख्या में जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने अप्रैल में 151 लोगों को जबरन उनके घरों से उठा लिया और कोई भी वजह इसको लेकर नहीं दी गई। बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रैल में 23 बलोचों की हत्या कर दी। ये जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। तो वहीं BLA ने पिछले 1 महीने में 111 हमले किए और इनमें पाकिस्तान आर्मी के 120 जवानों को मारने का दावा जो है वो किया गया और इसमें 53 जवान घायल हो गए और 15 आर्मी इंटेलिजेंस के एजेंट की मौत इस हमले में हुई है। 37 गाड़ियां तबाह हो गई हैं, 3 ड्रोन मार गिराए गए और 64 हथियार जब्त किए गए। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े जो है निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरी जानकारी आपको हमने दी है, इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आप देखिए। बलोच का बवंडर, पाक करेगा 71 वाला सरेंडर। भारत बस हथियार दे, हम पाकिस्तान से आजादी ले लेंगे। बलोची बोले, पाक सेना कत्लेआम कर रही है। 30 दिन में 151 बलोच लापता, घर से उठाकर ले गई पाक सेना। बलूचिस्तान में रहने वाली 10 साल की फातिमा बलूच अपने भाई की रिहाई की मुहिम चला रही है। भाई को गायब हुए करीब 1 महीने हो रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। फातिमा गायब हुए अपने भाई एमएल बलूच को वापस लाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है। उम्र में 7 साल बड़े उनके भाई एमएल बलूच को पाकिस्तानी सेना 23 मई को उठाकर ले गई थी। हमारे घर के सामने 40-50 गाड़ियां खड़े हुए थे और 40-50 बंदे थे। जब हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। पकड़ा हुआ था कि मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया है कि आप उसको लेकर जा रहे हो। फिर उसने बोला ये लोग सर नहीं मानेंगे। फिर उस जालिम ने मेरे अम्मी को धक्का दिया, मेरे अम्मी का कवर दीवार से लग गया। पाकिस्तानी सेना के जवान घरों में घुसकर गोली मार रहे हैं, बलूचों को घसीट कर कैद कर रहे हैं ताकि वो आवाज न उठा सके। महरंग बलोच को तो फरवरी से जेल में डाला हुआ है, उनकी कोई नहीं सुन रहा। कोर्ट महरंग को छोड़ने का आदेश दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना कोर्ट तक की नहीं मान रही। इधर बलोच अपनी आवाज हर मंच पर उठा रहे हैं, चाहे UN हो, ब्रिटेन हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखनी हो, लेकिन उनकी मदद को कोई आगे नहीं आ रहा। गायब हुए लोगों की तस्वीरें लेकर बलोच देश दुनिया में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला शायद कोई नहीं है। 2025 में शुरुआत के 4 महीनों में ही बलूचों की हत्या के करीब 51 मामले सामने आए थे। बलूचिस्तान में पाक आर्मी ने अप्रैल में 151 लोगों को जबरन घरों से उठा लिया। बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रैल में 23 बलोचों की हत्या भी कर दी। पाकिस्तानी आर्मी ने सरफराज बुख्ती को बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, जो विधानसभा में मनमाने तरीके से बलोच विरोधी कानून बनाते हैं। बलूचिस्तान को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक वहां 3 महीने तक किसी को भी बगैर कारण बताए कैद में रखा जा सकता है। न कोर्ट, न पेशी, न ही कोई सुनवाई। अब मेरा भाई अहसान कंबरानी और रिजवुल्लाह कंबरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गया, वहाँ किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती है। अब मैं ऐसे घरों से नहीं उठ के आते। कितने तकलीफ। यही वजह है कि BLA और BLF ने पाकिस्तानी सेना पर हमले बढ़ा दिए हैं।
पिछले एक महीने में पाकिस्तानी सेना के 177 जवानों की हत्या कर दी। पिछले एक महीने में पाकिस्तानी आर्मी कैंप, चौकियां, एयरफोर्स और नेवी पर 191 से ज्यादा हमले किए। मैं तो समझती हूँ कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि वहाँ का बजट, मेजॉरिटी बजट सिक्योरिटी फोर्सेस को एलोकेट किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि ना वहाँ कोई लॉ है और ना ही किसी किस्म का ऑर्डर। बलूचिस्तान जल रहा है स्पीकर साहब, और मैं, आप और हम सब यहाँ बैठे तमाशाई बने बैठे हैं। बीएलए ने पिछले एक महीने में 111 अटैक्स किए। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के 120 जवानों को मारने का दावा बीएलए कर रहा है। 53 जवान घायल हुए हैं। 15 आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरों की मौत हुई है। 37 गाड़ियां तबाह कर दी गई, 3 ड्रोन मार गिराए और 64 हथियार जब्त कर लिए गए। जबकि बीएलएफ ने पिछले एक महीने में पाकिस्तान पर 80 हमले किए। इनमें 57 जवानों को मार गिराया और कई घायल हुए। बलूचिस्तान में मची मारकाट की गूंज पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दी। बलूचिस्तान की महिला सांसद ने शहबाज मुनीर और स्पीकर को आईना दिखाया, लेकिन स्पीकर ने बात सुनने की बजाय माइक बंद कर दिया। लिहाजा देखिए कैसे सांसद वेल में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी। आप कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। बलूचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलूचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसकी जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान में आलम यह है कि बलोचों की किडनैपिंग और हत्याएं आए दिन हो रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजलुर रहमान भी ये मान चुके हैं कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। बलोच भारत की ओर देख रहे हैं। बीएलए, बीएलएफ तो भारत से अपील भी कर चुके हैं कि भारत बस 1971 में पाक आर्मी की सरेंडर 93,000 बंदूकें हमें दे दे, हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन बलूचों की आजादी सिर्फ बंदूकों से नहीं होगी, कूटनीतिक जंग भी उन्हें जीतनी होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या भारत बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान की आजादी में सहयोग करता है या पाकिस्तान के सरेंडर में अभी वक्त बाकी है। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या स्थिति मची हुई है और किस तरीके से बलोच जो हैं वो अपनी लड़ाई को लगातार नए आयाम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं ताकि उनकी आज़ादी उन्हें मिल सके और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना से उन्हें छुटकारा मिल सके। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका मैं आपसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ बलूचिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मेहरान मर्री जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मेहरान मर्री जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि 71 में जैसे पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, वैसे ही एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करेगी। जी, मेरे ख्याल में सरेंडर का अल्फाज को अगर हम विड्रॉल में कहें, विड्रॉल करेगी। सरेंडर वहां इसलिए क्या कर थोड़ा प्रोक्सिमिटी था उनके अपने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, इधर तो भाग जाएंगे अपना ऊपर नॉर्थ चले जाएंगे पंजाब में, तो विड्रॉ करेंगे बलूचिस्तान से, ये काफी लाइकली लग रहा है जी। और जो बैनुल-अक़वामी सियासत को देखें या रीजनल सियासत को, मेरे ख्याल में इजराइल ने पहले से भी बोला हुआ है कि सेकंड उनका हदफ ईरान के बाद ना पाकिस्तान होगा। और हमारा तो कोई दुश्मनी इजराइल से नहीं, उनका तो ये जिहादी जनरल्स और जिहादी मुल्लों के साथ है, तो वो मतलब पंजाबी पाकिस्तानियों के साथ है। तो बहुत क्लियर हो रहा है, शायद ट्रंप ने ये क्या कहा इसको, अगर बमबारी नहीं चाहते हो तो इज्जत से बोरी बिस्तरा लपेट के चले जाओ पंजाब, अभी से बलूचिस्तान को छोड़ दो कि वो एपी सेंटर है वर्ल्ड इंटरेस्ट का। अभी चाइना भी दिलचस्पी है उसका, अमेरिका का भी दिलचस्पी है, पूरे रीजन का जो वर्ल्ड का फोकल पॉइंट है आजकल वो बलूचिस्तान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सिग्निफिकेंस इस रीजन में ऑलमोस्ट डिमिनिश हो गया है। जो फेक तरीके से उजागर कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ लंच खाया तो ट्रंप का बड़ा चहीता है, नहीं, ट्रंप ने उसको औकात मेरे ख्याल में दिखा दिया होगा कि तुम निकलो, तुम्हारे 70 साल 2 नंबर के पुश्तों ने अयाशी कर दिया, अभी आप जाओ अपना बकरी चराओ, जो आपका ओरिजिनल खेती बाड़ी करो। बहुत बलूचिस्तान का तेल और गैस खा लिया आप लोगों ने। जी
साइगल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। आप और जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, इन स्थितियों को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे हटती नजर आएगी? क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी सेना है उसको लेकर सवाल उठते रहे और कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना में अब वो मजबूती नहीं है कि वो अब BLA के जो लड़ाके हैं उनसे लड़ पाए, क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो भी अब ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो भी अब ट्रेंड हैं। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में लगातार सहगल साहब देखते हैं कि कई चौकियों को तबाह कर दिया, कई शहरों पर जो है BLA ने कब्जा कर लिया, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है पाकिस्तानी आर्मी की नाकामयाबी को। देखो, जहां बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान के लोग जो है अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं जी। पाकिस्तान की आर्मी का जो फौज है फॉर विच दे फाइटिंग बहुत कमजोर है, उनका मोरल और मोटिवेशन गिर चुका है और बड़े पैमाने पर जिस माफी के वो जुल्म ढा रहे हैं, आज वो लोग जो है वो जुल्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कि पिछले इस साल के 5 महीने में 719 लोगों को गायब कर लिया गया है, उनमें से 553 मिसिंग है। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मार दिया है और जिनको गायब किया जाता है उनके परिवार को कोई पता ही नहीं होता वो है कहाँ। लेकिन बलूचिस्तान में और बांग्लादेश में बहुत अंतर है। पहले बताया वो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान, जिनमें आपसी फर्क तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा था। दूसरा, बांग्लादेश का हर प्रकार से हिंदुस्तान ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया था। तीसरा, बड़े पैमाने पर मुक्ति बाहिनी को हिंदुस्तान की फौज की सहायता थी, हिंदुस्तान की फौज दाखिल हो गई थी और कोई और देश इन्वॉल्व नहीं था। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का $65 बिलियन का CPEC है, लेकिन चाइना साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान के रहते हुए उनका CPEC किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए चाइना ने डायरेक्टली डायलॉग शुरू कर दिया बलूचिस के साथ में। इसी माफिक अमेरिका जो है वो भी बलूचिस्तान के रेयर से इंटरेस्टेड है और वो भी डायरेक्टली बलूचिस के साथ बातचीत करना शुरू करेगा पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान उनको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है। हम उनको पैसा दे सकते हैं, इंटरनेशनल आर्म बाजार से वेपन खरीद सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है जी। और अगर कंटिगुअस बॉर्डर्स होते हैं तो हिंदुस्तान कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता, कार्रवाई कर सकता है। इस अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई काफी लंबी चलेगी और मैं अपने फेलो पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी कभी सरेंडर नहीं करेगी, वो विड्रॉ करेगी क्योंकि उनके कंटिगुअस बॉर्डर्स है जी, वो वापस पंजाब में चले जाएंगे। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंच रहा है, उनके सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंच रहा है, उनके इंटेलिजेंस फोर्स को नुकसान पहुंच रहा है। वहाँ के आर्मी के और इंटेलिजेंस के लोग जो है अभी बलूचिस्तान में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो घबराते हैं। उनको साफ उनके परिवार को पता लग जाता है कि उनकी बकाया जिंदगी जो है मैक्सिमम हफ्ता या कुछ ही हफ्ते रहेगी। बिल्कुल उसी बिल्कुल साइगल साहब, बिल्कुल ठीक है आपने। जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं उन स्थितियों में यही देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी आर्मी भी इस चीज़ से घबराती है कि उनकी पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान में ना हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में जब अगर उनकी पोस्टिंग होगी तो उन्हें BLA से सामना करना पड़ेगा। मर्री साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे मैं यहाँ पर स्थितियों को समझना चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के अंदर, वहां से आप बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को कितना दूर देखते हैं? जी, काफी नजदीक देखता हूं इन रियलिटी। आपको बताऊं जी, सबसे जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है या मेरे ख्याल में रियलाइजेशन बलोच कौम और सरमचार और बलोच लड़ाकू लोगों को हुआ है, बलोच को पहले अपना इज्जत अपने हाथ में लेना चाहिए। हम हमेशा अपील कर रहे हैं 70 साल से UN में जाके दुनिया के रीजनल पावर से, सुपर पावरों से हमको हेल्प करो, लेकिन हमेशा पंजाबियों पाकिस्तानियों को हेल्प करते हैं। इस दफा बलोच ये बात समझ गया, इस दुनिया में कमजोर आदमी का कोई इज्जत नहीं, और ट्रंप भी किसी का इज्जत नहीं करता है जिसके हाथ में ताकत ना हो। आपने सीरिया में देखा कि कैसे एक दिन में उसका दुश्मन उसका दोस्त बन गया। तो इधर बलोच अपना रेट कायम करना चाहता है, ना पाकिस्तान को ओपनली चैलेंज कर रहा है और चैलेंज करके उसको डिफीट किया बलूचिस्तान में। अभी रीजनल पावर्स और दुनिया भी समझ गया कि बलोच एक एंटिटी है, एक हैसियत है। बलोच एक वॉक ओवर नहीं है जो पंजाबी फौज उसका हर दिन कत्लेआम करे गाजर मूली जैसे। अगर कत्लेआम कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस भी मिल रहा है उनको। तो अभी बलोच अपने इज्जत को समझ गया और दुनिया भी उसका इज्जत समझ गया। तो प्राइमरी हमारा जो बोलते हैं हदफ है इनको डिफीट करना, उसके बाद लोग हमारे मदद पे आएंगे। हम ये बात समझ गए क्लियरली। हमने बहुत अपील किया, बहुत रोया धोया, हमारे औरत बच्चे भी रोडों पे गए, सिविल सोसाइटी से भी बहुत रोया, बहुत मजलूमी से मांगा, कुछ हमको कभी मांगने से कुछ नहीं मिला है। अभी ये समझ में आया है कि जोर से लेना पड़ेगा, फिर हमारे दोस्त भी मिल जाएंगे रीजन में और दुनिया में। जी
सहगल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई नए आयाम पर पहुंचती चली जा रही है और जिस तरीके से आपने अभी पहले बातचीत में जिक्र किया कि पाकिस्तानी आर्मी खुद इस बात को लेकर खौफ खाए बैठी हुई है, लेकिन ऐसे में क्या सहगल साहब कभी भी आपको ये लगा कि जिस तरीके से जो पाकिस्तानी सरकार है उसने कभी इस चीज़ को चाहा कि बलूचिस्तान के अंदर शांति स्थापित हो सके और बलूचिस्तान में जो स्थितियां विपरीत हैं उन स्थितियों को ठीक किया जा सके? देखो, अगर पाकिस्तान चाहता तो 1948 से पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पे जानता है कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे रिसोर्स रिच है, सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और केवल एक्सप्लॉयटेशन है। वहाँ के रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर रहा है पंजाब प्रोविंस के फायदे के लिए। बलूचियों को कुछ नहीं दिया जाता, उनके ज़मीनें छीन ली जाती है, वहाँ रेल लाइन बिछती है, रोड बिछती है, ऑयल लाइन बिछती है, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछती है। उसका केवल फायदा पाकिस्तान को कि पंजाब प्रोविंस को है या चाइना को है। वो मुआवजा मांगते हैं तो उनको अल्लाह का भेज दिया जाता है। वास्तव में जिस माफी के जुल्म ढा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त जुल्म है। अभी सबसे बड़ी जो अच्छी बातचीत हुई है, बलूचिस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे गुट थे, जैसे BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ऐसे अनेकों गुट थे जिनको पाकिस्तान की आर्मी एक्सप्लॉइट करती थी एक दूसरे के साथ खिलाफ खड़ी करे होके। आज वो सारे के सारे गुट जो है तकरीबन एकजुट हो गए हैं। बिल्कुल उसी माफिक हिंदुस्तान में भी कहा जाता था इंफॉर्मेशन इज पावर। ये छोटे छोटे जैसे हमारा BSF था, CRPF है, आर्मी है, राष्ट्रीय राइफल्स है, इनके पास जब इंफॉर्मेशन होती है दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे। ये सारा कुछ एकदम इंस्टेंटेनियस शेयरिंग है। अभी ये भी इंस्टेंटेनियस शेयरिंग इनमें भी हो गई है। ये आपस में मिल गए हैं और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनके पुलिस फोर्सेस को आए दिन नुकसान पहुंचा रही है। और अगर इसी माफिक ये नुकसान पहुंचाती रही तो एक दिन 100% इनको सक्सेस मिलेगी। बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान की आर्मी इनके खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी, इनके साथ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेगी, इनके साथ हवाई जहाजों का इस्तेमाल करेगी। अभी बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द जो है हैंड हेल्ड एयर डिफेंस वेपन लाए बड़ी आसानी से आजकल, और इनको ट्रेन करने में कुछ ही दिनों में ट्रेन हो सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स मार गए। इन्होंने कहा कि 30 ड्रोन मारे। पाकिस्तान के पास अनेकों ड्रोन हैं, चाइना के माध्यम से, टर्की के माध्यम से, और चाइना पाकिस्तान खुद भी शायद बनाना शुरू कर रहा है और अमेरिका भी मदद कर सकता है। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को हासिल करनी है, एंटी हेलीकॉप्टर, एंटी एयर। पाकिस्तान को अगर याद होगा कि तालिबान जो थे उन्होंने रशिया को हराया, उस समय सोवियत यूनियन को हराया जब उनके हवाई जहाजों को मारना शुरू किया, उनके हेलीकॉप्टर को मारना शुरू किया। आज बड़ा लाजमी है कि उनके हेलीकॉप्टर्स को, हवाई जहाजों को गिराए। एक हवाई जहाज जब मारो तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और बहुत लाजमी है कि ये काबिलियत भी हासिल करे और प्लेन के इलाकों के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला ना करे, क्योंकि ज्यादा नुकसान इनको होगा। पाकिस्तान की आर्मी अभी भी प्रोफेशनल आर्मी है, काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। बिल्कुल सहगल साहब, बिल्कुल ठीक आपने कि जो स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा ये आर्मी। लेकिन इस बीच मेहरान जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, बात में यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगा, अगर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात की जाए, कुछ प्रमुख जगहों का अगर मैं नाम लूँ तो इसमें UNHRC है, यूरोपियन पार्लियामेंट है और अमेरिका की कांग्रेस और थिंक टैंक्स में भी जो है बलूचिस्तान की आज़ादी की बात उठी है। यहाँ पर भी चर्चा हुई है बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात हुई तो उसका असर भी ज़मीनी स्तर पर देखने को मिला, या पाकिस्तान इतना ढीठ हो चुका है कि उसे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता? देखिए जी, पाकिस्तान को इन किसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता और न बलूचिस्तान को कोई फर्क पड़ता है कि किस किस क्वार्टर्स में और कॉरिडोर्स में बलूचिस्तान की आजादी का बात हो। हम प्रैक्टिकली एक जेनोसाइड से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान और नापाक फौज पूरा अपना जोर मार रहा है। वो अगर हमारे इलीगल ब्रोकर है, अगर ब्रोकरेज कैसे होगा जब हम उसके कंट्रोल में नहीं होंगे? तो अभी वो देख रहे हैं कि हम कंट्रोल से निकल रहे हैं, देयरफॉर हमको अटेंशन बाहर के दुनिया से भी मिल रहा है। तो अभी वो जेनोसाइडल पॉलिसी को इंटेंसिफाई करेगा जैसे कर रहा है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो लड़ाई ने इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, लेकिन बलोच प्रूव कर रहा है कि ये नाकाम फौज है, लड़ने के लिए तो बना नहीं है, ये तो खाने पीने का फौज है। इसने पहले कौन सा जंग जीता है जो बलूचिस्तान में जंग जीतेगा? तो क्या दाइश खुरासान है, तो आईएसएस है, तो डेथ स्क्वाड्स है, उनके जरिए अपने पैटी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता है, खुद ही तो लड़ नहीं सकता। अभी तो ड्रोन भी इसको चाइना ने दिए, जिसने टर्की ने दिए। ये एक पॉइंट ऑफ करेक्शन है जो मेरे साथ
से पहले पैनलिस्ट साहब बोल रहे थे कि बलोच पहले फ्रेगमेंटेड थे, अभी एक हम हमेशा वन पेज पे थे। हमारा हदफ सब बलोचों का यही था, जंग आजादी है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपना सॉवरेंटी हासिल करना। पहले लोग सेपरेट थे, अभी वन पेज पे आ गए हैं। लेकिन कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बलोचों के बीच में नहीं था जो एक दूसरे के खिलाफ जैसे अफगानिस्तान में थे, उनके जो फैक्शंस वाला इशू ही नहीं था। वो खाली डिवाइडेड थे, अपने काम खुद ही करते थे। अभी वन पेज पे सब आ गए। सो दैट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट बलूचिस्तान में। लेकिन आजादी के लिए सब बहुत क्लियर थे, जंग आजादी के लिए हमारा हदफ इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान है। जी साइकिल साहब, दूसरी ओर मैं आपसे चीन और अमेरिका की जो कॉन्स्पिरेसी है वो समझना चाहूँगा, जहां लगातार ये कहा जाता है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ उठती है, लेकिन ना तो चीन ये चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, ना ही अमेरिका ये चाहता है। खैर, अमेरिका ने कभी खुले तौर पर इस बात को कहा नहीं है, ना स्वीकार किया है, लेकिन साइकिल साहब, जिस तरीके से चीन की नज़र बलूचिस्तान में मौजूद जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर है और इसी को लेकर CPEC कॉरिडोर भी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की भी नज़र उन्हीं मिनरल्स पर है जो कि बेशकीमती हैं। देखो, जहां तक चाइना और अमेरिका का ताल्लुक है तो साफ तौर पर कहते हैं ना तो हमारे कोई परमानेंट फ्रेंड्स है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। हमारी परमानेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट है, अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है। अमेरिका ने तो यहाँ तक जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत बढ़िया काम कर रही है अपने देश की आजादी के लिए, उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। और उसी मुल्ला मनीर को एक प्राइवेट लंच के लिए ट्रंप ने इनवाइट किया, जो इन कैमरा उनके साथ 1 घंटा बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई, किस बारे पे हुई, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ना तो खुलासा पाकिस्तान ने किया है ना ही अमेरिका ने किया है। लेकिन बड़े सारे थिंक टैंक्स हैं जो साफ तौर पर बताना शुरू कर रहे हैं कि ट्रंप ने 2-3 चीजें आश्वासन मांगा है कि एक, किसी प्रकार से पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। दूसरा, वो जो कह रहे थे OIC का गठन करेंगे, इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तीसरा, पाकिस्तान से वो बेसिस जाते हैं, एयर बेसिस, और उनके पोर्ट्स की फैसिलिटी, अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को और उनके पोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहेगा। और चौथा, कि अगर अमेरिका को आवश्यकता पड़ी कि उनके फोडो में उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको कैप्चर करने के लिए जो अमेरिका करना चाहता है, तो उसको टेम्परेरी स्टोर करेगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सर, अब देखना बड़ा दिलचस्प यहाँ पर यही होगा साइकिल साहब की जिस तरीके से ये लड़ाई नए आयाम पर पहुंच चुकी है, इस लड़ाई का अंत क्या होगा और किस तरीके से बलूचिस्तान को, बलूचों को उनकी आज़ादी मिलेगी। फिलहाल मेहरान जी, साइकिल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को दिया, इंडिया न्यूज़ से बातचीत की आपने। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की लड़ाई नए मोड़ पर पहुंच चुकी